आज तेरा अट्टहास सदा के लिए माटी में मिला दूंगा। अभी दिखाता हूँ कौन किसे माटी में मिलाता है। क्या हुआ बालक? अभी तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था मुझसे। चल उठ, युद्ध कर मुझसे। श्री कृष्णाय नमः। 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 नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। गोकुल में आपका स्वागत है ब्रह्मपुत्रों। देखा सनत, प्रभु कृष्ण ने हमें मार्ग दिखा दिया। प्रभु आप धन्य हो, और आज आपके दर्शन करके हम भी धन्य हो जाएंगे। बहुत हुआ प्रलंबासुर, मैं इसका उत्तर तुम्हें अवश्य दूंगा। ये तुम्हारा अस्त्र है, एक हल। इससे तुम मेरा अंत करोगे। जाओ बालक, ये माटी खोदने का खिलौना मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बुरी मंशा रखने वालों का अंत सदैव बुरा ही होता है। अब तू नहीं बचेगा बलराम। दिं ता दिं दिं ता दनदिर दिं दिं ता दिं दिं ता दिं ता दिं दिं ता दनदिर। कहाँ गया बलराम? मैं यहाँ हूँ प्रलंबासुर।
आपने तो मेरा कार्य स्वयं ही कर दिया, किंतु अब आप यहाँ यथाशीघ्र लौट आइए। आज मैं अपने लल्ला के नाम पर पूरे 1008 दीपक जलाऊंगी। अच्छा, तुम ही क्यों नंदरानी, हम भी अपने कान्हा के नाम के दीपक जलाएंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वो मेरा लल्ला ही नहीं, आप सबका लल्ला है। आप सब दीपक जलाइएगा। बस ईश्वर से यही प्रार्थना करना कि मेरे लल्ला के समीप अंधकार और दुख कभी ना आ पाए। मीठी बांसुरी कौन बजा रहा है? दिए से सजी ये रात्रि कान्हा की बांसुरी के साथ और भी मधुर और सुहावनी लग रही है। ईश्वर करे मेरे लल्ला को किसी की नजर न लगे। सही कहा यशोदा रानी, कान्हा की बांसुरी को सुनकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे उसकी बांसुरी के सुरों में श्री हरि निवास करते हैं। धन्यवाद प्रभु, हमारा तप सफल हुआ। हमें भी आज आपके बाल स्वरूप के दर्शन हो गए। प्रभु, आपके दर्शन मात्र से हम धन्य हुए। अरे उठिए आर्य। क्या हुआ देवकी, सब कुशल तो है ना? हाँ आर्य, अरे मैंने अत्यंत दिव्य दृश्य देखा। एक छोटा सा बालक अपने झूले में बैठ के बांसुरी बजा रहा है, उसके चारों ओर दिए जल रहे हैं और उसके मस्तक के पीछे एक दिव्य प्रकाश उज्ज्वलित हो रहा था, देवताओं के भांति। और वो कोई सामान्य बालक नहीं था, अवश्य कोई देव थे। और उसे देख के मन को इतनी शांति मिली कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये तो अत्यंत प्रसन्नता की बात है देवकी। हाँ अरे, किंतु मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे दृश्य क्यों दिखा। उसकी बांसुरी के सुर सुन के कैसे मेरे सारे दुख दूर हो गए। कौन हो सकता है वो बालक? हाँ, माँ पुकारे और संतान ना आए, ये तो हो ही नहीं सकता। प्रभु आपकी लीला अनोखी है, नियति का बंधन तोड़ा भी नहीं और एक माँ को उससे दूर बैठी संतान के दर्शन भी करा दिए।
एक पल में ही एक माँ के सबसे बड़े दुख को भुलाकर उसका हृदय प्रसन्नता और उल्लास से भर दिया आपने। आर्य, हाँ अरे बताइए ना, ये केवल एक स्वप्न था या फिर ईश्वर का कोई संकेत? देवकी, ये तो मुझे भान नहीं कि ये स्वप्न था या ईश्वर का संकेत, परंतु मैं प्रसन्न हूं क्योंकि ये जो कुछ भी था उसके कारण वर्षों बाद तुम्हारे मुख पर मुस्कान देख रहा हूं। अब सोचो उस प्रलंबासुर से कितनी आशाएं थी कि वो कृष्णा का वध कर देगा, परंतु बलराम से ही परास्त हो गया। कृष्णा तक तो पहुंच ही नहीं पाया। अब सोचो, एक कृष्णा हमसे संभला नहीं जा रहा था, पता नहीं ये बलराम कहां से आके धमक गया। क्या हो रहा ये? महाराज आप भूल रहे हैं महाराज, वो बलराम कृष्णा का ज्येष्ठ भ्राता है। आपके भेजे हुए अनेकों दैत्यों का वध करके आपको परास्त कर चुका है वो। बलराम कृष्णा, तुम दोनों का वध निश्चित है, निश्चित नहीं सुनिश्चित है। आपका गोकुल में स्वागत है। आपके आने से गोकुल धन्य हो गया। धन्य तो हम हो गए प्रभु, आपके दर्शन पाकर। अब हमारे भीतर सर्वोत्तम भक्त को लेकर कोई प्रतिस्पर्धा नहीं बची है। हाँ प्रभु, जो समय हमें आपके ध्यान में लगाना चाहिए था, वो समय हमने सदैव स्वयं को एक दूसरे से श्रेष्ठ सिद्ध करने में व्यर्थ कर दिया। हाँ प्रभु, हम ये भूल गए थे कि जो भक्त अपने हृदय से अहंकार और अभिमान को त्याग कर और अपनी शक्तियों का त्याग कर आपका संपूर्ण ध्यान लगाता है, उससे आपके दर्शन अवश्य होते हैं। और स्वयं प्रभु अपने ऐसे भक्त के ऊपर अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखते हैं। अपने हृदय से प्रतिस्पर्धा जैसी भावना को त्याग कर संपूर्ण ध्यान से अपने प्रभु का स्मरण करेंगे तो आपके प्रभु आपके समक्ष स्वयं खींचे चले आएंगे। यही सत्य है। प्रभु, कल का अलौकिक दृश्य देखकर हम धन्य हो गए। काश हम भी गोकुलवासी होते, तो हम प्रभु और माता की लीला के साक्षी बनते। हमारे गोकुल के द्वार आप दोनों के लिए खुले हैं ब्रह्मपुत्रों। आप कभी भी यहाँ पधार सकते हैं। आप धन्य है प्रभु। हे प्रभु, हम दोनों ने निर्णय लिया है, हम समस्त ब्रह्मांड में घूमकर आपका संदेश इस समस्त संसार को देंगे। अब हमें आज्ञा दें प्रभु, हमारे प्रस्थान करने का समय हो गया है। राधा, क्या हुआ पुत्री? आज मेरी पुत्री स्वयं ही जग गई। लगता है कि इस बांसुरी की धुन ने तुम्हें इतना शीघ्र जगा दिया है। सही कहा आर्य, सच में
यशोदा का पुत्र है ही इतना प्यारा। उसकी मुरली के सुरों को सुनकर हमारा मन तो एकदम मुग्ध हो गया। ऐसा लगा मानो जैसे हम स्वर्ग लोक में हैं और प्रभु हमारे समक्ष अपनी बांसुरी बजा रहे हैं। निश्चित रूप से वो एक दिव्य पल था कीर्तिदा, जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। कान्हा एक बहुत ही प्यारा बालक है। देखना, हमारी पुत्री और कान्हा की मित्रता शीघ्र ही हो जाएगी। सही कहा आर्य। मेरी और उसकी मित्रता कभी नहीं हो सकती पिताश्री। मैं कान्हा की बांसुरी से नहीं, स्वयं उठी हूँ। मुझे तो बांसुरी का पता ही नहीं चला। उसे क्या लगता है कि केवल वही संसार में सबसे अच्छी बांसुरी बजा सकता है? आप सबको उसकी इतनी प्रशंसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सबके लाड प्यार ने बिगाड़ दिया है उसे। सुना है सब उसे माखन चोर भी कहते हैं। मैया, आप भी सावधान रहना उस माखन चोर से। कहीं वो हमारे घर से माखन चुरा बैठा तो। मेरे लला को किसी की कुदृष्टि न लगे। आप ऐसा क्यों कह रही हो मैया? अरे लला, कल रात्रि तेरे जन्मदिन पर तो कितना प्यारा लग रहा था। सारे लोग तुझे ही निहारे। यशोदा, तुम भी ना किस प्रकार की बातें करती हो। सब अपने ही तो हैं और गोकुल अपना परिवार है, और परिवार के किसी सदस्य की कुदृष्टि कैसे लग सकती है? अच्छा यशोदा, अब मुझे जाना होगा। वो जो लल्ला के भार के बराबर आभूषण और स्वर्ण मुद्राएं हमने रखी हैं, उनको आज गोकुलवासियों को बांटना है और मेरा वहां पर रहना अति आवश्यक है। मैं शीघ्र ही लौट आऊंगा। अरे, ये कह रही थी कि इस प्रकार राधा के केश से एक पुष्प रखने से तुला के दोनों पलड़े समान कैसे हो सकते हैं? हाँ यशोदा, ये प्रश्न तो मेरे भी मन में है और स्वयं ब्रजभान और भाभी भी ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए थे। लेकिन हो सकता है यशोदा ये कोई संयोग हो। नहीं आर्य, तुला का इस प्रकार अचानक से संतुलित हो जाना संयोग नहीं हो सकता। यशोदा, तुम भी किस प्रकार सोचती हो सकता है तुला में कुछ गड़बड़ी हो गई हो और जिस समय राधा ने पुष्प रखा तुला उसी समय ठीक हो गई हो। मैं तुला को अवश्य ही दिखाऊंगा। अरे, मैं सोच रही थी कि राधा के ऊपर कोई काली छाया तो नहीं है ना? ये तुम कैसी बातें कर रही हो पुत्री? कान्हा के पिता इस गांव के ग्राम प्रमुख हैं। भला उससे माखन चुराने की क्या आवश्यकता? और कान्हा अत्यंत ही समझदार और प्यारा बालक है। पूरे गोकुल का लाडला है वो। कान्हा के पिता नंद और मेरी मित्रता वर्षों से, बहुत ही भले लोग हैं वो। तुम देखना, जिस प्रकार हमारी मित्रता है ना, ठीक उसी प्रकार तुम्हारी और कान्हा की मित्रता भी होगी। सही कहा आर्य। यशोदा और रोहिणी बहुत ही भले लोग हैं। किंतु वो कृष्णा भला है या नहीं, इसका निर्णय मैं स्वयं लूंगी। यशोदा, तुम भी किस प्रकार सोचती हो?
ब्रिजभान और भाभी को मैं कई वर्षों से जानता हूँ, और राधा तो एक प्यारी सी बच्ची है, वो सब बहुत भले हैं। और कान्हा, तुम्हें ये स्मरण रहे, मैंने तुम्हें गौशाला और गायों की देखरेख का कार्य सौंपा है, और मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि तुम इस कार्य को बहुत अच्छे तरीके से करोगे। और हाँ सुनो, आज तुम राधा को भी लेकर जाना अपने साथ, अपने मित्रों से मिलवाना। वो हमारी अतिथि है, ठीक है? अपनी ओर से पूर्ण प्रयास करूंगा बाबा। किंतु मैया, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। मैं अभी स्नान करके आता हूँ। आप मेरे लिए माखन परोस दो। नहीं पुत्र, आज तुम्हें माखन नहीं मिलेगा। क्या कह रहे हैं आर्य? लल्ला को माखन क्यों नहीं मिलेगा? किंतु बाबा, आप तो जानते ही हैं ना, माखन के बिना मुझे भोजन अच्छा नहीं लगता। किंतु आर्य, लल्ला ने ऐसा किया क्या है जो आप उसे माखन ना खाने का दंड दे रहे हैं? हाँ बाबा, यदि माखन नहीं दिया तो मैं भोजन नहीं करूँगा। लल्ला, यदि ऐसा है तो आज तुम्हें भूखा ही रहना पड़ेगा। बाबा, कल मेरे जन्मदिन पर आप सबने मेरी हर बात मानी, तो आज मुझसे ऐसी क्या भूल हुई जो आप मुझे ये दंड दे रहे हैं? अरे क्या हुआ? लल्ला का सूरज की भांति चमकता हुआ मुख आज इतना उतरा हुआ क्यों है? देखिए ना जीजी, आर्य ने ये निर्णय लिया है कि लल्ला को माखन नहीं मिलेगा। यशोदा, थोड़ा सा धैर्य रखो। कोई भी पिता अपने पुत्र का अहित नहीं चाहता है। इसके पीछे कुछ उद्देश्य है, और शीघ्र ही समय आने पर यह पता चल जाएगा। किंतु आर्य, ऐसी कौन सी बात है जो आप हमें नहीं बता सकते? पुत्र, तुम्हें माखन कभी तुम्हारी मैया ने दिया है और कभी तुमने चोरी करके खाया है। तुम्हें इस बार भी माखन मिल सकता है, किंतु इस बार तुम्हें थोड़ा सा परिश्रम करना होगा। और तुम्हें क्या करना है ये जानने के लिए गोकुल की हाट के समीप जो पीपल का वृक्ष है वहां पर आना होगा, ठीक है? और हाँ पुत्र, अपने साथ अपने सभी मित्र को लेकर आओगे। आर्य क्या करने जा रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। वास्तविकता का ज्ञान तो पीपल के वृक्ष के पास जाकर ही होगा। अच्छा बहन, अब हम चलते हैं। और हाँ, गोकुल के समीप वाले वन में आना मत भूलिएगा। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सहयोग के लिए धन्यवाद। और हाँ, सुबल के बाबा को साथ लाना मत भूलिएगा। अच्छा, अब हम चलते हैं। जी ठीक है, जैसे आपकी आज्ञा। कान्हा, तुम्हारे बाबा ने हमें यहाँ इकट्ठा क्यों किया है? नहीं, खाने का प्रबंध तो नहीं किया ना। मैं बस ऐसे ही सोच रहा था, यदि लड्डू खाने को मिल जाते तो अच्छा रहता। क्या कहा भैया? पानी का प्रबंध? हाँ, पानी का प्रबंध है। किसी जाना है? स्वर्गलोक में जाने का प्रबंध है, और हम सब तुम्हें वहाँ छोड़ने जा रहे हैं। कौन जा रहा है स्वर्गलोक? ये दोनों भाई सुधान और सुजन जा रहे हैं। अब ये दोनों भाई स्वर्ग में चले गए तो स्वर्ग के सभी देवता धरती पर आ जाएंगे। ऐसे किसी का उपहास बनाना उचित नहीं है सुबल। सुजन और सुधन भी अब हमारे मित्र हैं। उनसे क्षमा मांगो
क्या कान्हा, तुम तो किसी का उपवास भी बनाने नहीं देते। अच्छा ठीक है, मुझे क्षमा कर दो। अच्छा ये सब छोड़ो मित्रों, कान्हा तुम्हारे बाबा हमारे घर आए थे। उन्होंने मैया को कुछ समय उपरांत वन में उपस्थित होने को कहा था। क्या हुआ कान्हा, सब कुछ ठीक तो है ना? सुदामा, तुम निश्चिंत रहो, मुझे तो लग रहा है कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। आश्चर्य की बात है कि एक नन्हा सा बालक सबको साधारण बालक लगता है, फिर वही साधारण बालक सबका वध कर देता है। बड़े बड़े मायावी असुर भी उसका वध नहीं कर पाए। अब मुझे ही कुछ करना होगा। सेवक! जी महाराज। गोकुल जाने की तैयारी करो और सेनापति को सूचित करो कि हम गोकुल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। शीघ्र करो। किस घड़ी की प्रतीक्षा कर रहे हो? जो कार्य कहा है शीघ्र करो। अपने क्रोध से आप अपने भय को छुपाना चाहते हैं महाराज। मुझे तो आज ये भान हो रहा है आप कितने कायर हैं। तेरा इतना दुस्साहस मेरा उपहास उड़ा रहा है तो कंस का कहाँ है तू कायर? बख्शा मेरे। मैं यहाँ हूँ मामा श्री। अंत करना चाहते हैं ना मेरा? लीजिए, मैं आपके सम्मुख खड़ा हूँ, करिए मेरा अंत। सैनिकों, कोई आओ बचाओ मुझे। सेनापति, सैनिकों आओ। कहाँ भागे जा रहे हो मामा श्री? मेरा सामना करो, मैं यहाँ हूँ। क्षमा कर दो मुझे, क्षमा कर दो। नहीं, 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 कृष्णा, कहाँ है कृष्णा? कहाँ है? स्वप्न। स्वप्न। बस अब मैं तुझे स्वयं पर ऐसे हावी नहीं होने दूंगा कृष्णा। तेरा अंत मैं स्वयं करूंगा अपने इन हाथों से। क्या हुआ नंदराज, आपने हम सबको यहाँ पर अचानक एकत्रित होने का आदेश क्यों दिया? नंदराज, हर वर्ष तो आप कान्हा के जन्म दिवस पर अपने यहाँ आमंत्रित करते हैं, किंतु इस बार आपने हम सबको यहाँ क्यों बुलाया है? क्या इस बार आप कान्हा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम सबको भोज नहीं देंगे? गोकुलवासियों, प्रत्येक वर्ष की भांति कान्हा का जन्मोत्सव इस वर्ष भी मनाया जाएगा। हम इसीलिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, किंतु इस वर्ष कान्हा का जन्मोत्सव भिन्न तरह से मनाया जाएगा। हम सभी गोकुलवासी कान्हा की माखन चुराने की आदत से भली भांति परिचित हैं और गोकुल में ऐसा कोई घर शेष नहीं बचा है जिसमें माखन चोर टोली ने माखन ना चुराया हो।
और इस माखन चोर टोली का सेनापति कौन है, इससे प्रत्येक गोकुलवासी परिचित। कान्हा, ये सब क्या हो रहा है? लगता है हमें बहुत मार पड़ने वाली है। इसलिए मैं छोटी सी प्यारी सी ये माखन चोर टोली है, इसको मैं चुनौती देना चाहता हूं। इसलिए मैंने इन बालकों के लिए एक प्रतिस्पर्धा आयोजित की है और इस प्रतिस्पर्धा का उद्देश्य ये है खजाने तक पहुंचना, जिसमें हमारी माखन चोर सेना के सभी बालक भाग लेंगे। इन सबको 3 संकेत दिए जाएंगे और इनको अपनी बुद्धि के अनुसार उस खजाने तक पहुंचना है, और जो भी बालक उस खजाने तक पहुंचेगा उसको वो खजाना दिया जाएगा। और गोकुल वासियों, जानते हैं आप लोग वो खजाना क्या होगा? वो खजाना होगा ढेर सारा हाँ। अरे वाह, ये तो अत्यंत ही मनोरंजक क्रीड़ा है। आज तो बड़ा ही आनंद आएगा ये खेल देखने में। अरे भाई, आनंद तो तब आएगा जब ये प्रतिस्पर्धा कठिन हो, क्योंकि हमारी इस माखन चोर सेना से माखन छिपा पाना असंभव है। सच कहूँ तो मुझे हमारी इस माखन चोर सेना से कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि इस टोली में हमारे ही बालक सम्मिलित हैं। अगर थोड़ा सा माखन खा भी लेते हैं तो कौन सी कमी आ जाती है गोकुल में। और नंदराज से इनकी शिकायत करने में तो बड़ा ही आनंद आता है। इस प्रतिस्पर्धा में मैं विजेता बनूंगा। देखना, फिर सारा माखन केवल और केवल मेरा होगा। जितना समय तुम अपनी बात पूर्ण करने में लगा रहे हो, यदि उतना समय अगर तुमने माखन ढूंढने में लगाया तो माखन तुम्हें कान्हा के अगले जन्म दिवस पर ही मिलेगा। ये इतना सरल नहीं होगा मित्रों। माखन तक पहुंचने के लिए हमें कुछ पहेलियां सुलझानी होगी। ये बल का नहीं, बुद्धि का खेल है। स्मरण रहे मित्रों, जो हारेगा उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आप सभी लोग प्रतियोगिता के लिए तैयार हैं? हाँ, ठहरिए नंद काका। क्या इस प्रतिस्पर्धा में बालिकाओं के लिए कोई स्थान नहीं है नंद काका? मैं भी इस प्रतिस्पर्धा में सम्मिलित होना चाहती हूँ। अरे वाह बेटी, अब तो इस प्रतिस्पर्धा में और भी मनोरंजन बढ़ जाएगा। गोकुल वासियों, अब इस प्रतिस्पर्धा में एक बेटी भी आ गई है। राधा की भांति यदि अन्य बेटियां भी इस प्रतिस्पर्धा में भाग लेना चाहती हैं तो वो हमारे सामने आए। हाँ काका, तो मेरी कुछ सखियां भी प्रतिस्पर्धा में सम्मिलित होना चाहती है। सखियों, सभी यहाँ आ जाओ। देखो देखो मित्रों, ये बालिकाएं हमसे स्पर्धा करेंगी। हाँ नंद काका, ये हुई ना असली प्रतियोगिता। अब बालक और बालिकाएं बराबर है। क्यों ना आप बालक और बालिकाओं का दल बना ले। आपके गोकुल के बालकों को भी याद हो जाएगा कि
हम बालिकाएं किसी से कम नहीं। ये क्या हो रहा है कान्हा? हम इन बालिकाओं के साथ प्रतिस्पर्धा में भाग नहीं ले सकते। तुम इसके लिए सहमत मत होना। क्या हुआ? कहीं गोकुल के माखन चोर से ना हम बालिकाओं से भयभीत तो नहीं हो गई? वैसे तुम सभी का इस प्रतिस्पर्धा से पीछे हट जाना उचित रहेगा, क्योंकि आप हमसे हार गए। बड़ा उपाय बनेगा तुम सबका। बाबा, हमें ये चुनौती स्वीकार है। ठीक है, तो मैं ये स्पर्धा आरंभ करता हूं और पहली पूछूंगा मैं, और जो भी बालक बालिका मेरी पहेली को सुलझाएगा वो आगे जाएगा और वहां पर एक व्यक्ति होगा जो दूसरी पहेली पूछेगा, और जो भी बालक बालिका उस पहेली को सुलझाएगा वो अगले पड़ाव में जाएगा। इस प्रकार से 3 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। जो भी बालक और बालिका सबसे पहले इन पहेली को सुलझाएगा वही माखन से भरे पात्र के खजाने तक पहुंच पाएगा। ये प्रतिस्पर्धा तो ये क्षण भर में ही जीत जाएंगे कान्हा। कान्हा, इनको पता नहीं कि इनके बोलने से पहले तुम पता कर लोगे कि माखन कहाँ है। तुम्हें तो तीनों पहेलियां सुनाने की आवश्यकता भी नहीं है कान्हा। नहीं दाऊ, इस बार प्रतिस्पर्धा बराबर ही होगी। मैं अपनी किसी भी शक्ति का प्रयोग नहीं करूंगा। पता तो चले कि हमारे प्रतिद्वंदी कितने कुशल हैं।